बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद कि वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे, वो तमाम अवाम, वो तमाम मफरूज़े, वो तमाम क्वेश्चन मार्क, वो तमाम सवालात जो अभी तक अवाम के जहन में थे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, आया जनरल बाजवा तस्वीर लेंगे या कोई नया जवान पाक फौज की कमान संभालेगा, वो तमाम जो धुन थी वो ख़त्म हो गई। या इस बयान के बाद जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा कि मैं अपने घर वापस चल जाऊंगा, अब उसके बाद एक नया सवाल उठा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, नया आर्मी चीफ कौन मुंतखब करेगा, कौन बनेगा, सीनियरिटी के हिसाब से कौन नया आर्मी चीफ बन सकता है। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सीनियरिटी के हिसाब से कौन कौन से अफसर हैं जो आर्मी चीफ बन सकते हैं और आया उन्हीं में से कोई बन पाता है, क्योंकि ये स्वादिष्ट इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। 1972 से लेकर आज तक 10 आर्मी चीफ्स मुंतखब किए गए हैं, 10 आर्मी चीफ का तकर्रुर हुआ है और हैरत अंगेज ये बात है कि इन 10 में से 5 आर्मी चीफ का तकर्रुर मियां नवाज शरीफ ने किया है। ये अलग बात है कि इनकी पांचों के साथ नहीं बनी, लेकिन 10 में से 5 आर्मी चीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका तकर्रुर किया, उनको उन्होंने मुंतखब किया चीफ वो आर्मी स्टाफ के लिए। ये अलग बात है कि उनकी पांचों के साथ नहीं बनी। इस पर फिर कभी बात करेंगे कि इनकी क्या ऐसे मामला रहे मियां नवाज शरीफ और फौज के दरमियान कि इनके दरमियान हमेशा खलीज बढ़ती ही रही। बहरहाल आज हमारा मौजू है कि पाक फौज का वो कौन सा जवान है जो अब पाक फौज का सिपह सलार बनेगा और पाक फौज की कमान संभालेगा। इस हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। रिसर्च क्योंकि ये हसास होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक सही रिसर्च पहुंचाऊं। तो पहले नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। अच्छा, ये एक और बड़ी एक दिलचस्प बात होने जा रही है कि जब आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं तो साथ ही ज्वाइंट चीफ ऑफ जो स्टाफ हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 2 रिटायरमेंटें हो रही हैं, बड़ी 2 अहम रिटायरमेंटें जनरल बाजवा के साथ हो रही हैं। एक जनरल बाजवा है, एक चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं। तो पहले नंबर पर जो आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। जब अगले चीफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का फैसला किया जाएगा तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर लाट में सबसे सीनियर होंगे, क्योंकि सितंबर 2018 में 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह बाद 4 संभाला, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर इनका 4 साल 27 नवंबर को उस वक्त खत्म हो जाएगा जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपने फौज की वर्दी उतार रहे होंगे। चूंकि 2 4 स्टार जनरल्स के तकर्रुर के लिए सिफारिशात और फैसले कुछ देर पहले किए जाने हैं, इसलिए फैसला जनरल कमरजवेद बाजवा को करना है कि आया इनका नाम शामिल किया जाना है या नहीं, और हतमी फैसला वज़ीर आज़म को करना है। वो एक बेहतरीन अफसर हैं, लेकिन इस तकर्रुर के मामले में तकनीकी पेचीदगियों के सबब इन्हें अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक डार्क हॉर्स कहा जा सकता है, यानी वो भी इस ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में एक मिशन हासिल किया। वो इस वक्त से मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी रहे हैं जब से उन्होंने जनरल बाजवा के मुतहद ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में फौजियों की कमान संभाली थी, जहां इस वक्त जनरल कमरजवेद बाजवा कमांडर एक्स कवर थे। बादशाह इन्हें 2017 के वायर में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर इसका ओहदे पर क़याम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के सराहत पर 8 माह के अंदर इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद का तकर्रुर कर दिया गया था। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकिल से कबल इन्हें गुजरांवाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे थे। दूसरे नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा। लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा एक ही ब्याज से ताल्लुक़ रखने वाले 4 उम्मीदवारों में से सबसे सीनियर हैं। इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का पेरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा का फौज में बहुत मुतासर कुन कैरियर रहा है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। इनको जनरल रेल शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हुई। अपनी इस हैसियत में वो GHQ में जनरल रेल शरीफ की स्कोर कमेटी का हिस्सा थे, जिसने शुमाली वज़ीरिस्तान में तरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की और कोऑर्डिनेशन ग्रुप QCG में भी काम करते रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने ही बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया था।
इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सार शमशाद मिर्जा सरताज अजीज की ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब यह था कि फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारजा अमूर और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अहम फैसला साजी में शामिल रहे। 2021 में चीन वज़ीर खारजा विंग सी के साथ होने वाली स्ट्रेटजिक बातचीत में वो भी साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ थे। अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया ताकि इन्हें ऑपरेशनल तजर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदों के लिए अहल हो जाएं। एक फौजी सरायन के हवाले से बताया कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने के लिए वाज़ेह उम्मीदवार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूदा उम्मीदवारों के मुबीन भारत के अमूर पर सबसे ज़्यादा तजर्बाकार फर्द है। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS है, जिसका मतलब यह है कि वो GHQ में ऑपरेशन और इंटेलिजेंस डेकोरेट्स की निगरानी करते हुए अमली तौर पर फौज को चलाते हैं। इससे कबल वो 10 कोर की कमांड कर चुके हैं। 10 कोर रावलपिंडी में तैनात होती है, लेकिन इसका असल तवज्जो कश्मीर पर होती है और ये सियासी हवाले से भी अहम कोर है। इस बात का इशारा है कि इन्हें मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। जिस दौरान ये 10 कोर की कमांड कर रहे थे, उस दौरान भारत पाकिस्तान की फौज 2003 के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे के एहतराम का मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की ही जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास माजी में इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा के कमांडर रह चुके हैं। वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल ए शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी थे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने आला सतह पर होने वाली फैसला साजी को बहुत ही करीब से देखा है। इस ओहदे की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर दोस्त ममालिक की आला क़यादत से भी मिलते रहे हैं। वो मरी में तैनात 12 इन्फेंट्री डिवीज़न की भी कमांड कर चुके हैं, जहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर इनकी जिम्मेदारी के इलाके में शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। ये कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर वसी तजर्बा रखते हैं। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड कर चुके हैं, जहाँ से इन्हें ISI में बतौर डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने कौमी सलामती के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के तज़किये में अहम किरदार अदा किया। इस ओहदे के बायस इन्हें ISI की जानिब से गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ताकारी का भी मौका मिला। 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया। बाद इन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पेशावर कोर में तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और उस पर बाल लगाने के अमल की निगरानी की। ये वो दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें बाहर निकाल रहा था। नवंबर 2021 में उन्होंने पेशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के सुपुर्द कर दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा तस्करा इन्हीं का किया जा रहा है। कहा जाता है कि जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। बहैसियत ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने 10 कोर में जनरल बाजवा की चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। इस वक्त जनरल बाजवा 10 कोर की कमान कर रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मेजर जनरल थे और वो पन्नू आकल सिंध में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान कर रहे थे। आर्मी चीफ बनने के कुछ अर्से बाद ही जनरल बाजवा ने इन्हें ISI में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस लगाया, जहां वो दाखिली सलामती के साथ साथ सियासी मामलात के भी जिम्मेदार थे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें अप्रैल 2019 में GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। 2 माह बाद ही इन्हें हैरत अंगेज तौर पर DG ISI तैनात कर दिया गया। इस हैसियत में उन्होंने कई अमूर में हुकूमत की मावनत की। इनमें तवानाई के शोबे में IPPs के साथ मुआहदों का मुज़ाकरात करना, हुकूमती इस्लाहात, मैशियत की बहाली शामिल थी। इसके अलावा वो खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अमूर पर भी काम करते रहे। बतौर DG ISI अपने आखिरी दौर में वो आर्मी चीफ इमरान खान के तनाज़े में तवज्जो का मरकज़ बने। आर्मी चीफ इन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान चाहते थे कि वो DG ISI ही रहे। बिलाखिर इन्हें पेशावर में तैनात कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 1 साल से भी कम अर्सा गुजारा, जिसके बाद इन्हें कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। कुछ सियासी पंडितों का ख्याल ये भी है कि मुश्किल है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आर्मी चीफ के लिए मुंतखब करें, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में DGIS की खबरों की ज़ीनत रहे हैं, तब इसके बाद भी इनकी तैनाती नामुमकिन नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर। इनका ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 2017-18 में 10 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान की है, जो कि लाहौर में तैनात है। वो चीफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटरीट में DG स्टाफ ड्यूटीज़ भी रह चुके हैं, जिसके बायस वो कमांड होते हैं और GHQ का खातो खाती तजर्बा रखते हैं। इससे कबल 2011-13 तक साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। अपने कैरियर के दौरान वो आज के फैसला साजों के बहुत करीब रह रहे हैं। तो ये नाज़रीन चंद वो सीनियर्स हैं जो अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं, लेकिन ये होता नहीं, क्योंकि 5 नाम भेजे जाते हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म की ही स्वाबदीद होती है कि वो 5 नामों में से किसी को सिलेक्ट कर ले या कोई अपनी तरफ से कोई नाम
उनका यानी कि जिसको चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं सीनियरिटी के हिसाब से। बहरहाल ये एक प्रोसीजर ये है या प्रैक्टिस ये है कि 5 नाम भेजे जाते हैं वज़ीर आज़म को। बहरहाल मुंतखब वज़ीर आज़म ने करना होता है, चाहे वो 5 में से कर लें या और नाम मांग लें। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।